औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरो फिलर्स के तहत गार्डियन ऑफ सत्ती की टीम आज हम आपको एक नया सियाती मुकाम दिखाने जा रहे हैं। ये सामने जो है ये पंजपीर राग से नड़ के ऊपर अक्सर सोशल मीडिया पे देखा होगा, और यहाँ तक लोग जाते हैं लेकिन वो कोहटे वाली साइड से लोग आते हैं। आज कोटली सतियां वाली तरफ का व्यू दिखा रहे हैं, जो कामरा वाली साइड के आता है। ये दिखाएं जी कैसी खूबसूरत लैंड है, कैसी खूबसूरत पहाड़ी है और कैसे दरख्त हैं, और ये वैली का मंजर दिखाएं करीब आके जी कि ये एक खूबसूरत तरीन वैली है। मैं समझता हूँ कि अगर आपको सुकून की तलाश है और आप हकीकी सियाहत का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो ये रावलपिंडी से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पे आप ये लैतराड़ रोड पे आए कोटली सतियां, और वहाँ छेंट से आप कामरा वाली रोड पे टर्न करें और कामरा से थून वाली रोड पे जाएं तो ये वैली आ जाती है। आलूदगी से बिल्कुल पाक है, कमर्शलिज्म से पाक है, मादियत से पाक है, सादा लोग हैं, सादा चीज़ें हैं, और आप यहाँ आके सुकून भी हासिल कर सकते हैं और फितरतों में फातिर को भी तलाश कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम अपनी यहाँ की लोकल कम्युनिटी से भी ये गुजारिश करेंगे कि सियाहत के लिए हवाले से यहाँ छोटे छोटे आप मराकज़ बनाएं। गवर्नमेंट की तरफ ही नहीं देखना चाहिए, और गवर्नमेंट से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इतनी खूबसूरत जगह अगर यूरोप के किसी मुल्क में हो या तरक्की याफ्ता ममालिक में, तो वो इससे कम खूबसूरत जगहों को उन्हें इतना अच्छा बनाकर स्विट्जरलैंड जैसा वो जो है वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ गुर्बत का रूना रोया जा रहा है। अगर हम बैनुल अक़वामी सियाहत को भी इन वैलियों की तरफ लेके आए, और अब जब लोग माल रोड पे आके थक गए हैं, वहां पे कंक्रीट बना दिया गया है मरी को, तो नया सियाती मुकाम कोटली सतियां और इसके मज़ाफ़ात है, आप यहाँ पे आएँ। मैं तो बल्कि ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कोटली सतियां से आएँ, इधर से होते हुए वापस मरी की तरफ से जाएं। और लगे हाथों एक बात तल्ख बात है कि टूरिज्म हाईवे का जो प्रोजेक्ट था वो इन इलाकों को टच कर रहा था। हम मौजूदा हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि किसी हुकूमत का भी अगर रुका हुआ प्रोजेक्ट है तो उसको जरूर मुकम्मल करें। टूरिज्म हाईवे जो थी वो मरी, कोहटा और कोटली सतियां को मिलाने वाली है, और मैं समझता हूँ इस पूरे खित्ते की तकदीर बदलने वाली एक रोड का मनसूबा था, जिसमें सियाहत के हवाले से भी और मुकामी आबादियों के हवाले से भी, और इस जैसे इलाके जो थे वहाँ डिस्कवर हो रहे थे और लोगों तक अप्रोच उनकी हो रही थी और आवाम यहाँ तक आती। इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगा गार्डियन ऑफ सत्ती के रूए रवा महमूदुल हसन सत्ती साहब, जो माहौलियात के ऊपर और इंसानों की फलाह व बहबूद के हवाले से काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, बातें कम ये काम ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल माशाल्लाह। तो मैं इनके व्यू लेना चाहता हूँ जी। आप बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टूर था वो तो बेसिकली बाबा सत्ती साहब की जाए पैदाश के ऊपर हमने विज़िट करना था, और असल तो वो मकसद था, लेकिन क्योंकि रास्ते में जब आते हुए चीज़ें दिखते हैं बंदा तो दिल में बड़ी चीज़ें जो है ना बड़ी ख्वाहिशें पैदा होती हैं। ख़ासकर जब पीछे मैं देख रहा था कि इतने खुद रो पौधे थे जो लुकाट के, तो मैं हैरान रह गया हूँ। मतलब मेरा ख्याल है अगर काउंट करें तो थाउजेंड्स में आते थे, और वो अगर मैं सोच रहा था कि ये कि अगर उसको हम एक कलमकारी करके अगर उनको हम जापानी फल में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे लोगों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वही मैं पहले शायद आपको जिक्र भी किया था, जो आँखों को जो है ना करने के लिए कि जहाँ पे आँखें हैं उनको हमने ब्लूबेरीज़ और जो है ना उसमें कन्वर्ट करने के लिए, या ब्लूबेरीज़ का जो है ना उसको यहाँ पे लगाने के लिए, यहाँ मैं तो मतलब हज़ारों में नहीं लाखों में शायद पौधे मुझे नज़र आए हैं जो हमारी आँखें हैं। तो हम छोटे छोटे काम है, मेरा ख्याल है शायद इसके ऊपर ना कोई बहुत बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी और ना ही कोई ज़्यादा, सिर्फ प्रैक्टिकल काम करने की ज़रूरत है। अगर हम प्रैक्टिकल हो गए, लिटरली मैं आपको बात बता दूं, ये जितना एरियाज़ है ना हमारे अपने लोगों के लिए जहाँ पे जो रहते हैं ना, यकीन करें इनको किसी जॉब की और किसी और काम की ज़रूरत नहीं। और ख़ूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहता हूँ अनमैचेबल है चीज़ें। हम रियली जो है ना मतलब मिस इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें कोई दिखाता ही नहीं है इस तरह की जगह। तो अभी हमारा जो फेस्टिवल आ रहा है, जो हमारा जो फूड फेस्टिवल है, उसमें भी हमारा यही प्रोग्राम होगा कि हम लोगों को ये अपने एरियाज़ दिखाएं और दिखाएं कि भाई हमारे पास कितनी खूबसूरती है ना। जब तक हम ये लोगों को नहीं दिखाएंगे और लोगों को जो है ना नहीं बताएंगे तब तक मुश्किल है। और दूसरा, हमारे जो मुकामी लोग हैं उनको भी हम थोड़ी सी ट्रेनिंग्स देंगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब सियाहत होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं, फिर उन लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, वहाँ पे लोगों के साथ उनको कैसे फैसिलिटेट करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर लोग मुश्किल आना, क्योंकि आपको पता है आज कल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जब वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगे तो वो जहाँ पे जाएंगे जहाँ पे उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगे, ज़्यादा लोगों के अच्छे बिहेवियर मिलेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितना भी एरिया थून का एरिया है या यहाँ कामरा का, इसके बाद नड़ में इंशाल्लाह जाएंगे तो वहाँ पे लोगों को हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि भाई जब भी लोग, खास कर ये क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला है, तो टूरिस्ट आए तो उनको फैसिलिटेट करें, उनके लिए हेल्पफुल बने। वो किसी जगह पे किसी मुश्किल में कोई बंदा आता है
کوئی آتے ہیں روڈز، کیونکہ یہاں پہ ابھی ہماری فیسلٹی اس طرح کی نہیں ہے، خاص کر گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں یا کسی کا کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کسی کا کوئی رات رہنے کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے، تو ان کو فیسلٹیٹ کریں. اس سے امیج بلڈ ہوتا ہے. جب آپ کے ایریا کا امیج بلڈ ہوگا تو لوگ آئیں گے. جب لوگ آئیں گے آپ کی سیاحت بڑھے گی، آپ کے لوگوں کے جو بیسک جو وہاں کے جو انکم بڑھے گی، وہاں پہ جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہوگی. جو ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی یوتھ کو جو ہے نا اس سائڈ پہ لے کے آنا ہے. کیونکہ میں کل پرسوں سے میں سوشل میڈیا پہ ہمارے جو پروگرام اس میں گروپس میں بہت زیادہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اپنے نوجوانوں کو یہ منشیات اور ان سے کیسے لے کے آئیں. تو میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بجائے اس ٹائم پہ ہم کسی سے برائی سے اتنا زیادہ لڑنے کی، نہ ہمارے پاس استاد ہے اور نہ ہم اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو ہم نے فیسلٹی ہم نے اس طرح کی پرووائڈ کرنی ہے تاکہ وہ ان چیزوں میں بیزی ہو جائیں اور اپنا پیسے کمانا شروع ہو جائیں. جب اس میں وہ بیزی ہوں گے تو پھر یہ کاموں میں، باقی کاموں میں وہ نہیں لگیں گے. کیونکہ ابھی بیچارے فارغ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کام ہے نہ کوئی چیز ہے، تو وہ بس پورا دن بیٹھے رہتے ہیں، اور بیٹھ کے جب آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگ ان کو مل رہے ہوتے ہیں. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس ایریے کے لیے جو بھی ہو سکا، دیکھیں زندگی پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن جب تک لائف ہے تو اس ایریے کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ نہ صرف یہ ایریا ڈیولپ کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ڈیولپ کریں. بہت شکریہ.